दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Vivo 29 मई को चाइनीज मार्केट में अपने Vivo S30 सीरीज को लॉन्च करने वाला है, जहां पे हमें Vivo S30 एंड Vivo S30 Pro Mini देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों इसका जो Vivo S30 होने वाला है वो इंडियन मार्केट में आपको आगे चल के Vivo V60 के नाम से देखने को मिलेगा। अब आप सभी के में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब Vivo V60 Pro का क्या होगा, आएगा या फिर नहीं, या फिर वो स्मार्टफोन एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा इजी स्पेशली Vivo V60 सीरीज के बारे में कि आखिरकार इंडियन मार्केट में कब तक आएगा तो उसकी क्या कुछ प्राइसिंग हो सकती है, कितने स्मार्टफोन हमें उसमें देखने को मिलेंगे, मतलब जितनी भी जानकारी या Vivo S20 का ही है या फिर S60 सीरीज से रिगार्डिंग वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार Vivo S30 सीरीज का या फिर V60 सीरीज में कितने स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। देखिए यहाँ पे चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो रहा है Vivo S30 एंड S30 Pro Mini। जो S30 Pro Mini है वो इंडियन मार्केट में आपको Vivo X200 FE के नाम से बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। बट ये जो Vivo S30 है वो आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा Vivo V60 के नाम से। और Vivo S30 Pro कोई स्मार्टफोन है नहीं जो कि Vivo V60 Pro का रीब्रांड बनेगा, मतलब रीब्रांड उसको कर लाएगी कंपनी। तो यहाँ पे अभी तक यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Vivo V60 ही देखने को मिलेगा। V60 Pro को ये स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे स्पेशली V60 के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको 6.67 इंच का एक 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला मोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे जो है आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इंडियन मार्केट में आता है तो क्वाड कप होगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा, किस तरीके की डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड करती है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करे, वो भी फ्लैट डिस्प्ले। खैर देखने वाली बात होगी डिस्प्ले कैसा होगा। सामने की तरफ 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो जाएगा जो कि पंचुअल स्टाइलिंग के साथ में आएगा, ठीक बात है। अब बैक की तरफ बात करें तो 50 मेगापिक्सल का ऑब्वियसली प्राइमरी कैमरा होगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा, अच्छी बात है। कौन सा कैमरा सेंसर होगा ये अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया है, बट हाँ सेकेंडरी कैमरा अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है 50 मेगापिक्सल का होगा जो कि टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस के साथ में आएगा। तो जब टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस वगैरह इसी में कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो मुझे तो अब ऑलरेडी यहाँ पे लग रहा है कि भैया यहाँ पे प्रो वेरिएंट लेकर ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रो वेरिएंट लेकर आती तो उसमें पेरिस्कोप लेंस वगैरह देखने को मिलते हैं। बट यहीं पे अगर पेरिस्कोप लेंस प्रोवाइड कर रही हो तो प्रो वेरिएंट का अब बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है कि आएगा। खैर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपको 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। ये स्मार्टफोन जो है 90 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, अच्छी बात है। अब प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे हमें कौन सा रैम टाइप रोम टाइप कंपनी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जिस प्राइस में आ रही है उस प्राइस में अगर LPDDR4X वगैरह और UFS 2.2 वगैरह प्रोवाइड कर देती है तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। कम से कम इन्हें LPDDR5X एंड UFS 4.0 प्रोवाइड वगैरह करना चाहिए, इससे कम देगी तो काम नहीं चलेगा। खैर आगे बात करें तो यहाँ पे जैसे हमको शुरू में बताया OLED डिस्प्ले होने वाला है तो कंपनी इसका भरपूर फायदा उठाएगी एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर देगी। 3.5mm जैक जो है मिसिंग होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट हो जाएगा, डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। IP रेटिंग की बात करें तो IP69 देखने को मिल जाएगा एंड हाँ Android 15 ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप 3+4 का एंड्रॉयड अपडेट्स उम्मीद कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉयड 16, 17, 18 एंड्रॉयड 18 तक के अपडेट तो कम से कम इसमें देखने को मिलने ही चाहिए। तो ये रही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की कहानी Vivo S30 कहिए या फिर Vivo V60 से रिगार्डिंग। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ इसके सबसे पहले तो लॉन्च के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 29 मई को चाइनीज मार्केट में पहले स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। अब स्मार्टफोन बताया जा रहा है इंडियन मार्केट में आपको जुलाई एंड और अगस्त के मंथ में V60 के नाम से देखने को मिलेगा। जून के मंथ में आने के चांसेस नहीं है, जुलाई के मंथ में या फिर अगस्त के मंथ में हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड और अगस्त के मंथ में हमें देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में V60 के नाम से। और प्राइसिंग का बात करूँ तो देखिए इंडियन मार्केट में जब ये स्मार्टफोन आएगा तो उस टाइम इसकी प्राइसिंग जो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 40 के आसपास होगी। जी हाँ, इसकी प्राइसिंग आप 30,000, 32,000, 35,000 एक्सपेक्ट मत कीजिए। इसकी प्राइसिंग जो आपको 40,000 के आसपास देखने को मिलेगी। बस एक काम कीजिएगा, Vivo 8+128 का बेस वेरिएंट लेकर मत आइएगा, नहीं तो बहुत गरियाऊंगा आपको। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा आप गाली सुन जाओगे। 8+128 का बेस्ट वेरिएंट नहीं होना चाहिए, बेस्ट वेरिएंट 8+256 का होना चाहिए। 8+128 का नंगा नाच मत करना। सारी कंपनियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप 25-30 हज़ार के ऊपर बढ़ते हो तो 8+128 तो भूल ही जाओ कि कोई वेरिएंट एग्जिस्ट भी करता है। सीधा 8+256 अब आपको देना चाहिए और इसमें भी वही होना चाहिए, उससे कम देगी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है 40 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलने वाली है। तो हाँ, अगर आप V60 सीरीज के लिए वेट कर रहे थे तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आप 2-3 महीने तक वेट कर सकते हो तो 2-3 महीने में स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो हाँ, यही थी ओवरऑल कहानी यहाँ पे
Vivo V60 कहिए या फिर S30 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।